जो सूत्र लगातार जानकारी दे रहे हैं कि दो और मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि दो तस्वीरें और आ सकती हैं ट्विटर के जरिए सामने? देखिए, दो मंत्रियों की तस्वीरें आ सकती हैं और 12 समाजवादी पार्टी से मुखिया से मिल चुके हुए भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों की भी तस्वीरें आ सकती हैं। एक महीने के अंदर 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके घर पर मिल चुके हैं और दो मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा दो मंत्रियों ने भी मुलाकात विक्रमादित्य मार्ग पर जाकर कर ली है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सही वक्त का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं और वो वक्त होगा, तारीख मैं आपको बताऊं कि 16 और 17 तारीख, यानी मकर संक्रांति के बाद 16-17 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक जो मौजूदा हैं, असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और दो मंत्री जो नाराज हैं, योगी कैबिनेट में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तस्वीरें इसलिए जारी नहीं की गई हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर जारी की गई है जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाजपा से, उसके बाद से अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए वो तस्वीर जारी की। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कोई चूक हो, कोई मान मनौवल हो, कोई प्रयास हो भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, मंत्रियों को समझाने के लिए, क्योंकि इस समय जितनी भगदड़ मचेगी, परसेप्शन का खेल है, वातावरण का खेल है और वातावरण जैसे जैसे खराब या अच्छा होगा उस पार्टी को फायदा और नुकसान होता है। पार्टी छोड़ने से एन वक्त पर फायदा यह होता है, जो पार्टी छोड़ता है कि वो ऐसी पार्टी में जाता है वो अपनी सारी सेटिंग गेटिंग करने के बाद कि वहां उसको उचित सम्मान मिल सके, जगह मिल सके, अपने परिवार को भी समायोजित कर सके। माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं ऊंचाहार से अपने बेटे अशोक उत्कृष्ट मौर्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे, जैसे बदायूं से संघमित्र मौर्य, उनकी बेटी भाजपा के टिकट पर सांसद हैं, पूरे परिवार को समायोजित करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार थी। आज उन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि उन्होंने सुनील बंसल और दिनेश शर्मा से सुबह बात की है। आखिर वो क्या बात थी? बात होने के बाद कैसे उनका असंतोष बढ़ा? कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सियासत में निर्णायक भूमिका में है। अगर उन्होंने कोई वचन दे दिया तो वो अमित शाह के प्रतिनिधि के तौर पर और संगठन महामंत्री हैं, अगर बात उन्होंने अगर तय कर दी तो उसका पालन होता है। और रोहित जी, आप जानते हैं कि दो ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर अमित शाह और सुनील बंसल ने कोई वादा कर दिया किसी से तो उस पर अमल होकर ही रहता है और इसके लिए वो अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। अमित शाह के बारे में प्रसिद्ध है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के दौरे पर आते हैं, यूपी के दौरे पर आते हैं, तो वो सारी पेंडिंग फाइल को देखते हैं कि जिनको जिनको समायोजित करना था उनका समायोजन हुआ या नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री से पूछते हैं, स्वतंत्र देव सिंह से पूछते हैं, बंसल से पूछते हैं, संगठन वाले को संगठन में समायोजित किए कि नहीं किए, सरकार वाले को सरकार में समायोजित किए कि नहीं किए। उनकी पूरी फाइल जो उन्होंने 2017-16 में आश्वासन दिया था, वो पूरी फाइल जीरो हो चुकी है, यानी सभी लोगों को समायोजित मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी जानकारियां आप दे रहे हैं और इस वक्त हमारे